जस्ट कीप ऑन लर्निंग इन द फील्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि कुछ अरसे बाद जो हैं वो बच्चे अपने एक न्यू अपडेट आ जाती है, एक न्यू फीचर आ जाता है। इतनी जल्दी हमने चीज़ें लर्न नहीं की होती जितनी जल्दी ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो, क्योंकि वो भी अपनी तरफ से कॉन्टीन्यूस लर्निंग के ऊपर, कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट के ऊपर, काइजियन जो एक कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं और वो अपने एक्सपीरियंसेस को बेहतर कर रहे होते हैं। और सेम गोज मार्केटियर्स एज वेल। अगर तो आप इस करियर में आ रहे हैं तो इस एक वाइब से आएँ और इस एक लाइक माइंडसेट से आएँ कि आप लोग जो हैं वो कॉन्टीन्यूस लर्न करते रहेंगे और इस फील्ड के अंदर ग्रो करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मुआफ़ा मलिक। हम और आप विद PNY के एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY ट्रेनिंग्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी फाइनेंस को भी बेहतर बना सकें। और हमारे इस शो का मकसद ही यही है कि हम आप तक ऐसी मालूमात पहुँचा सकें जो आपकी लाइफ में एक वैल्यू एडिशन का काम कर सके। और इसी का एक पोर्टफोलियो है PNY पिंक, जिसमें हम बात करते हैं ख़वातीन से रिलेटेड, किस तरह से ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना काम कर सकती हैं और अपना नाम बना सकती हैं। इसी पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं। इफ्रा अयूब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिन पे हमें काम करना चाहिए अगर हम अपने आप को सस्टेन करना चाहते हैं, क्योंकि एक कोट हम सब ने सुनी है, जो दिखता है वो बिकता है। तो इसी पे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इफ्रा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच इफ्रा। इफ्रा, जिस तरह से अभी माशाल्लाह यू आर डूइंग वेरी वेल, आप डिजिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं, तो हम देखते हैं कि जब हम स्टार्टअप्स की तरफ आते हैं, वैसे तो आप लोग बहुत कंपनीज़ के साथ डिफरेंट इंटरेक्शन है, लेकिन जब एक स्टूडेंट या नए यंगस्टर स्टार्टअप्स की तरफ आते हैं तो उनके साथ उनकी मार्केटिंग पे और उनकी चीज़ों पे काम करना मतलब इज़ अ कोई डिफ़िकल्ट या ईजी होता है, क्योंकि वो एक नया स्टार्टअप है, बच्चे उस तरह से सस्टेन नहीं है और कंपनी भी अभी उस तरह से बिल्कुल स्टार्ट है। तो वो आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा, मेरा ख्याल है कि कॉम्प्लिकेटेड होता होगा। ऑब्वियसली आप बताएंगी कि किस तरह से हम उस चीज़ पे काम कर सकते हैं। अच्छा, जो भी स्टूडेंट जो है वो अपना करियर ज्वाइन करना चाह रहा है, स्टार्ट करना चाह रहा है पर्टिकुलरली डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि वो बच्चे जो हैं वो स्टार्टअप के अंदर इंटर्नशिप्स या फिर किसी भी कैपेसिटी के अंदर इनरोल ज़रूर हों और ज़रूर वहाँ पर जॉब्स वगैरह करें। उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है कि स्टार्टअप में ना हायरार्की उतनी ज़्यादा जो है वो आपकी इस्टेब्लिश नहीं होती। आप डायरेक्टली CEOs का फीडबैक ले सकते हैं और उनके साथ काम कर सकते हैं, और आपके जितनी भी टॉप लीडरशिप होती है आप उनके साथ काम कर सकते हैं। तो उससे ना हमारे पास काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि हम बड़े अच्छे तरीके से लर्न कर लेते हैं। और ये एक बड़ा अच्छा मेथड होता है कि वो आपको ना एक फ्री हैंड भी देते हैं कि आप अपना एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, न्यू आइडियाज़ को जल्दी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, रिजल्ट्स लर्न कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी खूबसूरत बात होती है। तो आई बिलीव कि जितने भी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं उनको स्टार्टअप्स के अंदर कुछ इंटर्नशिप्स या किसी भी कैपेसिटी में जो है ना वो जॉब लाजमी करनी चाहिए। ओके, अच्छा इफ्रा, थोड़ा सा हमें ये बताएं, अब मार्केटिंग में थोड़ा हमने लर्न करना है, जिस तरह से आपने कहा हमें इंटर्नशिप्स और उस तरह से चीज़ें करनी चाहिए। अब मार्केटिंग लर्न किस तरह से करनी है? बहुत से डिफरेंट कोर्सेज मौजूद हैं यूट्यूब पे, लेकिन हमें समझ नहीं आता क्योंकि इतने सारे हैं, हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने अगर अपनी मार्केटिंग की स्किल्स सीखनी है कि मैं इटसेल्फ खुद, क्योंकि मैं नए नए कंपनी या नए नए स्टार्टअप्स की तरफ आई हूँ, तो मैं खुद सीखना चाह रही हूँ कि अभी मैं उस तरह से किसी को पे नहीं कर सकती हूँ। तो डिफरेंट वहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज हैं, लेकिन आई एम स्टिल कंफ्यूज कि मुझे किस तरह से डायरेक्शन जानी है और मुझे किस तरह से स्किल्स को सीखना है। तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? एंड माफिया बड़ा ही रेलेवेंट और अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो अक्सर जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि कम ऑप्शंस हो तो उसमें से सिलेक्ट करना जो है ना वो इजी होता है एज़ कम्पेयर टू ज़्यादा ऑप्शंस। और प्लस ये भी नहीं आइडिया होता कि कौन सा वाला जो इंस्ट्रक्टर है वो हमारे क्वेरीज को एड्रेस करेगा या उसका कंटेंट जो है वो मेरे पर्टिकुलर टास्क से रेलेवेंट है। तो इसमें हमारे पास दो अप्रोचेस हो सकती हैं। अगर तो आप जो हैं वो सेल्फ लर्नर हैं एंड इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, तो आप यूट्यूब पर जाके कंटेंट कुछ अच्छे से जो है वो हमारे पास इंटरनेशनल इवन जो हैं टीचर्स हैं जिसमें उमर तस्कीर और ये सब आ जाते हैं, आप उनका कंटेंट देखें, फ्रीली अवेलेबल है। हाउएवर अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मेरे पास
पास टाइम नहीं है और आई वांट अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, तो क्या फिर बेस्ट सोल्यूशन होता है कि आप किसी भी कोर्स के अंदर इनरोल कर लें, क्योंकि एक इंस्ट्रक्टर ने अपना टाइम इन्वेस्ट किया होता है उसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में डालने के लिए, प्लस उसमें उस इंस्ट्रक्टर का एक्सपीरियंस होता है और आप अपने कस्टमाइज क्वेश्चंस उस पर्सन से कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं, प्लस आपका टाइम जो है उस पर कम एलोकेट होता है। तो ये अगर आपके पास टाइम कम है तो आई वुड से कि गो फॉर द कोर्सेज। अदरवाइज अगर यूट्यूब पर भी आपने जाना है तो मेक श्योर करें कि उस यूट्यूब का जो पर्सन है उसमें सिर्फ जो है लोकल पर्सन से ना सीखें, इंटरनेशनल भी जो है कंटेंट अवेलेबल है बट वो जनरल है और उसकी उस तरह से अलाइनमेंट नहीं है। तो ये एक जो है वो गैप मुझे फील होता है। प्लस जो कंटेंट है वो एक ही चीज़ के बारे में ज़्यादा बात हुई है। फॉर एग्जांपल अगर कैंपेन सेटअप करनी है तो बस कैंपेन सेटअप के ऊपर बात हुई है। अगर फॉर एग्जांपल अगर ऐप मार्केटिंग की बात करें तो ऐप मार्केटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा कंटेंट वहाँ पर नहीं है। अब यूजर्स और जो बच्चे होते हैं, अब उन्होंने आगे जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो तो ऐप्स को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। अब बच्चे जो हैं वो ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि अच्छा ठीक है अब हम लोगों ने ऐप मार्केटिंग अगर करनी है तो अब हम लोग लाइक व्हाट शुड वी डू, लाइक हाउ वी शुड ट्रैक इट, हाउ वी शुड एक्चुअली गेट रेवेन्यू आउट ऑफ इट। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो कि यूट्यूब के कंटेंट के अंदर मुझे फील होते हैं कि बहुत ज़्यादा मोनोटनी है, वैरायटी कंटेंट में उतनी ज़्यादा नहीं है और ऐप के ऊपर जो है वो हमारे पास जो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होनी चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। अच्छा इफ्रा, हम लोग कोर्सेज कर लेते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, जैसे PNY ट्रेनिंग्स भी करवा रहे हैं और बहुत से प्लेटफॉर्म्स करवा रहे हैं। तो हम कोर्स करने के बाद हमें लगता है कि हमारी स्किल्स बहुत ज़्यादा ग्रूम हो गई हैं, हमें इंटर्नशिप की उस तरह से ज़रूरत नहीं है। और उसमें भी इंटर्नशिप में हम कोशिश करते हैं नॉन पेड की तरफ तो बिल्कुल ना जाएं, हमें लगता है शायद हम लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है और इस तरह से। तो क्या आप सजेस्ट करोगी कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी नॉन पेड में कोई अच्छी कंपनी की या उस तरह से आ रही है तो हमें क्या करना चाहिए? कितना ज़रूरी है हमारे लिए उस चीज़ को जो हमने सीखा है प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना? अच्छा, ये वैसे बच्चे का एक अपना फाइनेंशियल गोल भी होता है और एक अपनी कैपेसिटी भी होती है ट्रैवल की एंड ऑल दैट। हाउएवर मैं तो हमेशा यही सजेस्ट करूँगी कि जो हमारी इंटर्नशिप है इसको भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस समझा जाए और आप जो है ऐसा ना करें कि सिर्फ जो है वो पेड इंटर्नशिप्स के लिए आप लोगों ने जाना है, जो नॉन पेड भी हैं बट वो अच्छी हैं तो उसमें ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि एट द एंड वहाँ पर बेशक आपको एक फाइनेंशियल वैल्यू नहीं मिल रही लेकिन आपको जो एक्सपीरियंस मिल रहा है वो आपकी स्किल्स के अंदर बहुत ज़्यादा एड ऑन करता है। और इंटर्नशिप इसका सबसे खूबसूरत मेथड होता है। अक्सर मैं स्टूडेंट्स को ये चीज़ रिकमेंड करती हूँ, जो सेल्फ लर्नर्स होते हैं उनको ये मैं बात कहती हूँ कि आप लोग जो हैं बेशक पेड कोर्सेज पे ना जाएं, रादर देन आप लोग यूट्यूब से लर्न करें और उसके बाद जो आपकी इंटर्नशिप्स हो प्लस आप जो है खुद से अपनी एड्स ऑन करें और उस पर वो इन्वेस्टमेंट लगाएं और आप अपनी जब एड्स रन करेंगे, हैंड्स ऑन करेंगे ना, तो हैंड्स ऑन जो है वो बेस्ट प्रैक्टिस होती है लर्न करने की। तो अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है मेरा कि डिजिटल मार्केटिंग का जो स्कोप है, ज़्यादातर हम देखते हैं कुछ ऐप बेस्ड भी है, वेबसाइट्स भी हैं, तो इसमें भी कन्फ्यूजन है। इस क्वेश्चन की भी क्लैरिटी आप थोड़ी सी हमें दे दें। आई बिलीव कि जो ऐप बेस है ना वो अब ऐप इज़ द फ्यूचर, क्योंकि सारी कंपनीज जो हैं वो ऐप बेस होती जा रही हैं। जितने भी हम लोग यूनिकॉर्न्स अगर बाहर ग्लोबली देखते हैं तो यूनिकॉर्न्स जितने भी हमारे पास जो हम लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं जिसमें मेन प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, हमारी करीम आ जाता है या फिर और इस तरह के जितने भी हमारे अच्छे अच्छे से स्टार्टअप्स हैं, अगर हम लोग देखें तो सारे ऐप बेस हैं। तो आई थिंक हम लोग को अपनी स्किल्स जो है ना उनको अब थोड़ा सा अपडेट करने की ज़रूरत है और अब थोड़ी सी ऐप लर्निंग करने की ज़रूरत है। काफ़ी अच्छे अच्छे जो हैं वो ट्रेनर्स जो हैं वो ऑब्वियसली पेड कोर्सेज के अवेलेबल हैं, लेकिन ट्रेनर्स अवेलेबल हैं जो कि इसके ऊपर बात कर रहे हैं और इन चीज़ों के बारे में आपको गाइड कर रहे हैं, क्योंकि एक न्यू टेक्नोलॉजी है। अक्सर इवन CEOs को भी आइडिया नहीं होता कि यार हम लोगों ने अपने ऐप को ग्रोथ में कैसे लेके जाना है। ऐप तो हम लोगों ने बना ली और ऐप इंस्टॉल का एक नंबर तो आ गया हमारे पास, लेकिन वो ऐप इंस्टॉल इज नॉट योर रेवेन्यू और वो आपका रेवेन्यू नहीं होता, वो बस एक फैंसी नंबर होता है जो वहाँ पर होता है और टॉप ऑफ द फनल आपके पास लोग अवेलेबल होते हैं। लेकिन ऐप विद इन द ऐप उनको कन्वर्ट कैसे करना है, तो आई थिंक इससे रिलेटेड जो है वो बहुत अच्छा कंटेंट जो होता है वो हमारे पास इंटरनेशनल बट पेड कोर्सेज होते हैं और अगेन आप वो चीज़ को एक्सप्लोर लाजमी कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है ये बड़े इंपॉर्टेंट और बेसिक पॉइंट्स हैं कि अगर आप अपने आप को डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं तो यू हैव टू वर्क ऑन दिस पॉइंट्स, जो कि आपके लिए फ़ायदा है। आपको बजाय किसी और को हायर करने के आप खुद अपनी मार्केटिंग की चीज़ों को देख सकते हैं और एक अच्छा अर्न कर सकते हैं। अच्छा इफ्रा, थैंक यू सो मच। लेकिन लास्ट में चाहूँगी कोई ऐसा मैसेज जो आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू यंगस्टर्स को देना चाहो। माफिया, लास्ट मैसेज जो होगा वो यही
होगा कि जस्ट कीप ऑन लर्निंग इन द फील्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि कुछ अरसे बाद जो हैं वो बच्चे अपने एक न्यू अपडेट आ जाती है, एक न्यू फीचर आ जाता है, इतनी जल्दी हमने चीज़ें लर्न नहीं की होती जितनी जल्दी ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो, क्योंकि वो भी अपनी तरफ से कॉन्टीन्यूस लर्निंग के ऊपर, कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट के ऊपर, काइजियन जो एक कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं और वो अपने एक्सपीरियंसेस को बेहतर कर रहे होते हैं। और सेम गोज मार्केटियर्स एज वेल। अगर तो आप इस करियर में आ रहे हैं तो इस एक वाइब से आएँ और इस एक लाइक माइंडसेट से आएँ कि आप लोग जो हैं वो कॉन्टीन्यूस लर्न करते रहेंगे और इस फील्ड के अंदर ग्रो करते रहेंगे, क्योंकि मे बी आपके फेसबुक की प्रैक्टिसेस बिल्कुल चेंज हो सकती हैं विद इन अ डे, विद इन लाइक अ फ्यू वीक्स, और आपको वो क्विकली चीज़ों को, अपना लर्निंग गैप जो है उसको फिल आउट करना है। तो जस्ट बी ओपन टू बी अ क्विक लर्नर फॉर दिस। दैट्स गुड, थैंक यू सो मच Thank you, वंस Jilan. अगेन, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू इंटरव्यू के साथ। हमें इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।